हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर पीजी 2024 का फिजिकल साइंस का जो पेपर हुआ है जेआरएफ का, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, कितने मार्क्स पे कौन सा रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है, कितने रैंक तक मतलब कितने मार्क्स तक आपको पीजीएस मिलेगा, कितने रैंक तक आपको एनटीएस मिलेगा, यानी कि आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, कितने नंबर तक आपको माइनर सब्जेक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है, और जिनके लो नंबर आ रहे हैं उनका क्या सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती या नहीं बनती, 250 से कम नंबर में भी क्या सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती या नहीं बनती है। जैसे आपको पता है कि हमने गूगल फॉर्म आपको दिया है, जैसे आपने गूगल फॉर्म भरा है, उन्हीं के मतलब जो आपने डाटा दिया उन्हीं के बेस पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपको बता रहे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन ऑलमोस्ट आप मान के चलना यही आपका फाइनल नहीं बता सकते हैं, लेकिन 99% आपका यही सिमिलरिटी आपको फाइनल कट ऑफ में देखने को मिलेगी। सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड, फिजिकल साइंस से रिलेटेड छोटे से छोटे डाउट आज आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आईसीआर मार्क्स वर्सेस रैंक। ये सबसे कॉमन मतलब कॉमन डाउट है सबका कि यार 350 प्लस नंबर आ रहे तो कितने रैंक बनेगी। ठीक है, 300 प्लस नंबर आ रहे तो 330 प्लस में कौन सा रैंक बनेगा, 300 में कौन सा रैंक बनेगा, 280 में कौन से रैंक बनने की पॉसिबिलिटी, 250 प्लस कौन सा रैंक बनेगा। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि टॉपर इस बार बनने की क्या पॉसिबिलिटी है, कितने नंबर तक टॉपर बन सकता है। ठीक है, तो भाई देखो हमारा तो मानना ऐसा है कि इस बार आपके लगभग 390 से 400 के बीच में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आने की पॉसिबिलिटी हो सकता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन आप मान के चलो। ठीक है, उसके बाद में जिन लोगों के 350 नंबर प्लस आ रहे, 350 प्लस आ रहे हैं, उनका रैंक बनेगा 10 से 15 के बीच में। ठीक है, 10 से 15 तक मान के चलना। अब यहां मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आते हैं 330 प्लस, जिनके नंबर बन रहे हैं उनका रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है आपके 40 टू 50। ठीक है, उसके बाद में 300 प्लस आ रहे हैं, उनका क्या रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है। तो मान के चलो जिनके नंबर 300 प्लस आ रहे हैं उनका तुम्हारा रैंक अराउंड 200 के समथिंग बनेगा। ठीक है, 200 तक आप मान के चल सकते हो। जिनका रैंक है वो 280 तक आ रहा है, उनका रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है 250 से लगाकर 260 तक। और जिनके भी 250 प्लस नंबर आ रहे हैं उनका अराउंड आपका 400 के समथिंग है वो रैंक बनेगा। अब कितने मार्क्स तक सिलेक्शन होगा, कितने तक आपको पीजीएस मिलेगा, ठीक है, उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, आगे करूंगा चर्चा इसके बारे में। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो इतने रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है। और नीचे से नीचे बता दूं कि 400 रैंक तक आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी। आप देखोगे कि 70 सीटें तो 270 के समथिंग है, फिर भी 400 रैंक तक कैसे सिलेक्शन होगा, तो मैं बताता हूं इसके लिए। कुछ तो आपका कैटेगरी से होगा, वो सीटें बाहर निकल जाएगी, वो खुद आप समझते हो रिजर्वेशन से। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने थर्ड ईयर के साथ में पेपर दिया, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, और मेरी नजरों में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थर्ड ईयर के साथ में पेपर दिया, बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे जिनके थोड़ा मतलब स्टेट एग्जाम दिया है, उनमें अच्छा हो रहा है तो वो वहां चले जाएंगे। कुछ लोग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाएंगे, तो ऐसे करके जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा वो छोड़ देंगे। तो अगर आपका 400 के समथिंग रैंक आ रहा है तो आप लास्ट राउंड तक अपने आप को सेफ मान सकते हो कि लास्ट राउंड तक कोई ना कोई आपको सीट है वो जरूर मिल जाएगी, चाहे माइनर सब्जेक्ट में भी मिलो। मैं फिजिकल मतलब सॉइल साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉइल साइंस का जो मैं यहाँ सीट मान रहा हूँ 300 के समथिंग रैंक तक सॉइल साइंस का सीट मान रहा हूँ, वो आपका जिन लोगों के 260 के समथिंग नंबर है, 260 प्लस जिनके भी नंबर आ रहे हैं, वो अपने आप को एक बार सॉइल साइंस के लिए सेफ मान सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं टोटल सीट मैट्रिक्स के बारे में। टोटल हमारा एग्रोमेट्रोलॉजी में 29 सीट है, सॉइल साइंस में 213 सीट है, उसके बाद में एग्री फिजिक्स में 2 सीट है, एग्री केमिकल में 10 सीट है, इन्वायरमेंटल साइंस में टोटल 14 सीटें हैं, 268 टोटल हमारी सीटें हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जिनका रैंक है वो 400 के अंडर में आ रहा है, ओवरऑल 400 के अंडर में आएगा, उनका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है। ठीक है, मैंने रीजन भी दिए हैं कि आपको इतने रैंक तक सिलेक्शन कैसे मिलेंगे, क्या होंगे, तो ये आपका थोड़ा डाटा रहता है। आप एक बार के लिए कितने नंबर वाले किस सब्जेक्ट के लिए सेफ मान सकते हो, तो मेजरली सबसे ज्यादा डिमांड फिजिकल साइंस जो चूज करते हैं वो किसके लिए जाते हैं, सॉइल साइंस के लिए। जिन लोगों के नंबर 260 से लगाकर 265 तक आ रहे हैं वो लोग सॉइल साइंस मतलब सॉइल साइंस के लिए अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और माइनर सब्जेक्ट के लिए जिन लोगों के नंबर मान के चलो आप
250 प्लस आ रहे हैं उनका माइनर सब्जेक्ट सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा फिजिकल साइंस का। आई होप आप समझ गए होंगे। ये जो मैंने आपको रैंक बताई है थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें आपको ऊपर नीचे देखने को मिल जाए, लेकिन एग्जैक्ट मोस्टली आपका 99% यही आपको फाइनल रैंक देखने को मिलेगी। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, जिन लोगों को हमारे मेंटरशिप की जरूरत है, मेंटरशिप ज्वाइन करके एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके रैंक के बेस पे कौन सा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, उनके लिए हमने हमारा मेंटरशिप है वो लॉन्च कर दिया है। अगर आपको नीड है तो आप डेफिनेटली ये जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर कांटेक्ट करके इनमें इनरोल कर सकते हैं। काफी लोगों ने इनरोल करना शुरू किया है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, योर कंप्लीट काउंसलिंग विल बी डन बाय अस। ओके, आगे चलते हैं। उसके बारे में अब आपको बता देता हूं कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो देखो, जनरल कैटेगरी में जिन लोगों के नंबर 260 से लगाकर 265 तक आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मानो। ओबीसी कैटेगरी में 255 से लगाकर 260 तक सेफ मानो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 253 या फिर 255 ही मान लो, 255 के अराउंड नंबर आ रहे हैं वो सेफ मानो। एसटी कैटेगरी में जिन लोगों के नंबर 220 तक आ रहे हैं वो सेफ मान सकते हो। एससी कैटेगरी में जिन लोगों के नंबर 210 तक आ रहे हैं वो सेफ मानो। और अदर कैटेगरी में 140 के समथिंग, 130 के समथिंग भी आपके नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया है। ये फिजिकल साइंस का आपका ओवरऑल कट ऑफ है। वो किसके लिए मैंने बताया है, ये मैंने बताया है सॉइल साइंस के लिए। ठीक है, आप इनसे 10 से 15 नंबर है वो माइनर सब्जेक्ट के लिए कम कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि आपको पीजीएस है वो कितने तक मिलेगा और एनटीएस है वो आपको कितने तक मिलेगा। देखो, पीजीएस की सीट है जिन लोगों के नंबर है वो 315 प्लस आ रहे हैं उनको पीजीएस है वो मिल जाएगा। और एनटीएस सीट के लिए मैं बता दिया जिन लोगों के नंबर 260 प्लस आ रहे हैं उनकी पॉसिबिलिटी है कि उनको सीट है वो मिल जाएगा। ये मैंने जनरल कैटेगरी में बताई है। आप अपने कैटेगरी 315 प्लस मतलब 315 से लगाकर 320 तक आप नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को पीजीएस के लिए, जेआरएफ की सीट के लिए अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओके, अब मैं चलता हूं आगे। तो उनसे पहले एक चीज बता दूं कि भाई देखो, कंप्लीट जो हमने डाटा एनालाइज किया है वो आपके बेस पे किया है। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप भरो। ठीक है, और मैं कॉलेज वाइज भी कट ऑफ आपको बताऊंगा, किस कॉलेज में आपका कितना कट ऑफ जाएगा, किस में कितनी सीटें हैं, एक एक चीज के बारे में आपको डिटेल में चीजें बताई जाएगी। यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपका बस एक ही फर्ज है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो हमें भी थोड़ा सुकून मिल जाता है कि लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारी चीजें अच्छी लग रही है। अगर इसमें थोड़ा भी कुछ लग रहा है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप तो यार मेरे दोस्त लोग हो, भाई लोग हो सारे, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचओ के साथ। थैंक यू वेरी मच।